जय श्री कृष्ण। सनातन जीवन धारा बौद्ध विचार मंच से आप सभी आत्मीजनों का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। आइए इस मंच से संप्रति एक ऐसे ज्वलंत विषय पर लघु व्याख्यान निवेदित किया जाता है। विषय है तुम्हारी दास्तां के दो टूक शब्द। साहस हो तो सुनो और अपने जन को भी सुनाओ। प्यारे स्वजनों, ये भारत देश जिसका अपना एक पुरातन कलेवर, जिसका अपना एक सनातन मूल्य, धर्म, संस्कृति व जीवन जीने की पद्धति थी, है और भविष्य में भी रहेगी। प्यारी बंधुओं, जिस पद्धति ने अतीत के उन न जाने कितने ऐसे निरसंस अमानवीय अत्याचारों को ये धरा झेलती रही और अंततः उन आतताइयों, उन आक्रांताओं, चाहे वो यवन हो, शक हो, हूण हो, कुषाण हो, मंगोल हो, क्यों न जाहिल तुर्क व मुगल हो, सबको इस संस्कृति ने अपने में समा लिया। तुर्कों व मुगलों के बड़े बड़े अत्याचार तुम्हारे धर्म ध्वज को डिगा नहीं पाए। प्यारे स्वजनों, 190 वर्षों का दीर्घकालिक ब्रितानी हुकूमत की सत्ता इस देश में न जाने ऐसे कितने कुटिल चालों को चली। आपको अंग्रेजियत व ईसाइयत का लवादा उड़ाने का भरसक प्रयत्न किया। मैक्स मुलर, विलियम जोन्स, रोम्या रोला व लॉर्ड मैकाले की योजना असफल हो गई। परंतु प्यारे स्वजनों, 1947 के बाद आपको ब्रिटिश सरकार ने जिस कुटिल नीति के तहत आपको अपनी सत्ता आपके उन स्वामी भक्त पालतू जन के हाथों में सौंपी, हंसी आती है। जिन्होंने कितने वर्षों तक अपनी मां को, अपनी संस्कृति को प्रतनता की वेड़ी से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व ने उछावर कर दिया, किंतु पदलोलुप देशभक्तों ने क्या किया? अंग्रेजों के द्वारा एक कुटिल नीति के तहत दुनिया की चोरी छिपे आपको 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को इतने बड़े साक्रिफाइस के तहत आपको स्वतंत्रता का एक नकली चोगा आपके ऊपर डालने का ऐसा क्या आ गई? अरे प्यारी स्वजनों, इसमें बड़ा गंभीर रहस्य है, राज है। उस ब्रितानी हुकूमत ने 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक गंभीर समीक्षा की कि दक्षिण एशियाई देशों में शासन करना कितना हितकर है, कितना अहितकर है। तो ब्रितानी हुकूमत ने योजना बनाई कि ब्रिटिश भारत में सत्ता की वागडोर ऐसे लोगों के हाथों में दी जाए जो जीवंत ब्रिटिश सरकार, उसकी व्यवस्था और उसके द्वारा दी गई शासन पद्धति में ही जी हजूरी करते रहे। प्यारी स्वजनों, वही हुआ। एक एडवाइजरी के तहत आपको आनन फानन में नए संविधान बना करके अंग्रेजी हुकूमत के सामने रखने का सुझाव दिया गया और आपके देशभक्त
जो विधि विशेषज्ञ थे वे इस कार्य में तल्लीन हो गए और उन्हीं ब्रितानी हुकूमत के द्वारा दी गई उसी व्यवस्था को हूबहू उसी रूप में एक नया चोला उठा करके सामने परोस दिया। जानते हो, उसके तहत तुमको 1950 में गणतंत्र के रूप में स्वतंत्र कर दिया गया और वहीं पर अंग्रेजों की अंग्रेजियत हूबहू उसी रूप में राजभाषा राजमाता विक्टोरिया की अंग्रेजी आपकी शासन पद्धति में आपके जीवन में बनी रहे और उनके द्वारा दी गई उन व्यवस्थाओं और उसके मूल में निहित क्रियाकलाप हूबहू उसी रूप में आप शासन करते रहें। प्यारे स्वजनों, आपने उसको हूबहू वैसे आत्मसात कर लिया और अपने सिर पर उन अंग्रेजों की अंग्रेजियत का चोंगा डाल लिया और जीवन तो आप राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, अन्य तमाम पहलुओं से यदि विचार करें तो आप अपनी भारतीयता, अपने सनातन मूल्य, अपने परंपरागत सिद्धांतों व वेदांतिक रीति रिवाजों को अंधकार के उस डस्टबिन में, कूड़ादान में डाल दिया और जीवंत तुम एक ऐसे स्वरूप को प्राप्त हो गए जैसे संप्रति फ्रीजियन व जर्सी गायें, बछड़े, जो मूल रूप से न तो गाय हैं न तो अन्य। सेम वही हालत, ठीक वैसे ही स्थिति आज तुम्हारी है। न तो तुम भारतीय हो, न तो तुम ब्रितानी। तुम दोनों के बीच की एक नई कड़ी हो जहां तुम पर न जाने कितने ऐसे स्पॉट हैं जो तुम चितकबरे रूप में आज दुनिया के मंच पर एक जोकर की भांत दिखाई दे रहे हो। प्यारी स्वजनों, ये बड़ा ही हास्यास्पद, विचारणीय और चिंतन का विषय है कि 1947 के बाद अंग्रेजों ने जो आपको स्वतंत्रता की बागडोर दी, आपने इस देश का कितना विकास किया, कितना उत्थान किया। अरे प्यारे स्वजनों, वो ब्रितानी मन से काले, तन से गोरे थे। अरे तू मन और तन दोनों से काले हो। उनके द्वारा लगाई गई ईंट में आज तक कैंसर नहीं हुआ और तुम्हारे द्वारा लगाई गई ईंट में 24 घंटे के अंदर कैंसर हो जा रहा है। क्या सीखा तुमने? अरे उन ब्रितानियों से सीखे होते जो अपने परंपरागत मूल्यों के द्वारा सारी दुनिया पे अपना छत्र कायम किया और तूने अपने परंपरागत मूल्यों को ताक पर रखकर उस ब्रितानी संस्कृति व उसके जीवन पद्धति को अपनाने का प्रयास किया, किंतु पूर्ण रूप से नहीं, अपूर्ण रूप से। तेरा दुर्भाग्य क्या, न तो भारतीय है न तो अंग्रेज है क्या? बीच का स्पॉटेड क्या कहूं, वास्तव में तुम आज न तो भारतीय हो न तो अंग्रेजियत को प्राप्त अंग्रेज हो। बीच के अधकचरे चितकबरों की भांत तेरा रूप विश्व समाज में, विश्व मंच पर एक जोकर की भांत हास्यास्पद रूप में है। विचार करो, आज हमारे शंकराचार्य, दंडी स्वामी, व्यासाचार्य, बड़े बड़े विद्वत जन
अपनी सनातन संस्कृति का ड्रम पीट रहे, कोई फर्क नहीं। न जाने कितने ऐसे नास्तिक इस देश में होते चले जा रहे हैं। कारण क्या है? जी कारण है अपनी मौलिकता से हट करके अपने परंपरागत मूल्यों को ताक पर रखकर इस देश की सत्ता और इस देश के जन दोनों के द्वारा जो आज यह आचरण किया जा रहा है, उसी का परिणाम है आज तेरे जीवन में, तेरी सत्ता में अपनी मौलिकता नहीं, अपने वो परंपरागत मूल्य नहीं जो तुम्हारे अनुशासन, तुम्हारी सुरक्षा के नियति थे। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है वो उसकी रक्षा करता है। दुर्भाग्य अपने उन सनातन मूल्यों को, उन धर्मों जनित सिद्धांतों को ताक पर रख दिया और तेरा ये जीवन आज एक ऐसे दुष्चक्र से गुजर रहा है। पेट तो वो जानवर भी भर लेते हैं, कीड़े मकोड़े भी भर लेते हैं, लेकिन सौष्ठव समृद्धि, ऐश्वर्य, वर्चस्व को प्राप्त कौन करता है? जो अपनी नियत में चलता है। प्यारी सुजनों, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। आज वही स्थिति है कि इस देश के जन दूसरों के पन को अपनाने में लग गए, परिणाम पराभव को प्राप्त हो रहे हैं। अंग्रेजों के समय जो डॉलर 1 रुपए के बराबर था, आज कल्पना करो विश्व बाजार में तुम्हारी नियत, तुम विश्व गुरु बनना चाहते हो। धर्मध्वज तुम्हारी बदौलत नहीं टिका है, अरे ऋषियों का पूर्ण प्रताप है। और जब तक इस धरा पर ऋषियों के विचारों का आदर नहीं होगा, यह पराभव ऐसे ही बढ़ता जाएगा। इसलिए प्यारी स्वजनों, सनातनी जनों, भारत को स्वाधीनता के उस चिर निद्रा से जागृत करना है। तो आइए हम संकल्पबद्ध होकर वैदिक कलेवर को आत्मसात करें और अपने परंपरागत मूल्यों को जो ताक पर है उसको अपनाएं। इन्हीं विचारों के साथ चरे वेद चरे वेद चरे वेद। प्यारे सज्जनों, हम जयी हो, वर्चस्व को प्राप्त हो, हमारा उत्कर्ष हो, हमारी संस्कृति बलवती हो, हम समर्थ आत्मबलिष्ठ मानव के रूप में विश्व मानव जगत का अपने में आत्मसात करें और हम उनको अपना बनाएं। इन्हीं मंगल विचारों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भारत माता की जय। हरिओम।